मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 7 है ये। प्रश्न है, एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% के पास एक भैंस है, 15% के पास दोनों है। 96 परिवार है तो कितने परिवार के पास कुछ नहीं है? तो देखिए, 60% के पास गाय है और कह रहा है कि 15% के पास दोनों है। तो 60 से 15 निकाल देंगे क्योंकि ये भी 15 इसी में इंक्लूड है। तो कितना हो गया? 60 में से 15 अगर घटाएंगे तो 45 प्लस 30% के पास एक भैंस है, तो ये भी तो 15 के पास दोनों है, तो इसमें से 15 घटाएंगे तो हो गया 30 माइनस 15 बराबर 15 प्लस 15% के पास दोनों है तो फिर ये 15, टोटल हो गया कितना? 15 15 30 और 45 75 75। और कह रहा है कि कितने परिवार के पास कुछ नहीं है, तो 75% के पास तो गाय है या भैंस है या फिर दोनों है, तो 25% के पास कुछ नहीं है। 100 माइनस 25 तो 75 हो गया ना। 75 100 माइनस 75 तो 25 हो गया, तो 25 के पास कुछ नहीं है। तो 96 परिवार हैं, तो 96 परिवार का 25% हम लोग निकाल देंगे बटा 100, या सीधे 96 बटा 4 कर देंगे। ये तो होगा ही ना 100, तो फिर ये 4 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा ये, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। तो आपका जो उत्तर होगा 16 होगा, मतलब 16 परिवार के पास कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, श्याम अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में एक कार खरीद सके। अगर श्याम उसी कार को 12 महीने में खरीदना चाहता है तो श्याम को अपनी बचत का, ये बचत है, छूट गया है, बचत में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? तो देखिए, एक तो 16 महीना है और एक है 12 महीना। तो कह रहा है कि अगर 16 में खरीदता है, जितना पैसा लगता है उतना 12 महीने में ही खरीदने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी उसके बजट में? तो 16 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 16 12 का एलसीएम होता है 16 या 48 और 12 चौक 48, तो हो जाएगा 48 इसका एलसीएम। अब देखिए, सॉरी, एक मिनट रुकिए आप लोग थोड़ा सा बस। तो देखिए, इसका 16 12 का एलसीएम 48 हो गया, तो हम लोग अब इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये कटेगा 16 से 48, तो 16 3 48, तो ये हो गया 3 और 12 चौक 48, तो ये हो गया 4। तो ये है 16 महीने का बजट इसका, और 12 महीने का अगर बजट है तो ये है 4 और ये 3, मतलब कि 3 यूनिट बचा रहा है हर महीना, तो 16 महीने में उसका 48 रुपया हो जाएगा जो कि कार खरीद लेगा वो। और अगर 12 महीने में उसको करना है, कार खरीदना है 48 रुपये पैसा बचा के, तो फिर उसको 4 रुपये प्रति महीने भरने होंगे 12 महीने में। तो 16 महीने में तो 16 3 48 3 और 12 का 12 चौक 48, तो बजट में अंतर कितने का है? 1 का है। 4 में से 3 गया 1, तो बजट में 1 का अंतर है। तो 16 महीने में तो कितना परसेंट की बढ़ोतरी करेगा? तो पहले का जो बजट है वो तो 3 ही है ना, पहले का बजट 3 है, तो 1 और अंतर है 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1/3 गुना 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 33.33 आपका उत्तर। मतलब कि बजट में 1/33 ही 1/3% का बढ़ोतरी करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, ये है 20 किलो ताजे नारियल में 96% पानी है,
कुछ दिन बाद 95% पानी रह गया और पानी रह जाता है। नारियल का वर्तमान वजन ज्ञात करो। तो देखिए, ताज़ा अभी है, ये ताज़ा और ये सूखा सूखा। अब पानी कितना है? पानी है ना, तो पानी और ये हो गया छिलका, मतलब 96% पानी है तो कुछ होगा ना, तो छिलका हो गया वो छिलका। तो देखिए 96% पानी है 20 किलो ताज़े नारियल में, तो 96 तो 100 में से 96 गया, कितना होगा? 4। अब सूखे वाले में, ये तो ताज़ा हो गया ना, अब सूखे वाले का, तो सूखे वाले में 95% पानी रह गया, कम हो गया, तो 95 तो 100 में से 95 गया तो कितना बचा? 5। कटाएंगे इसको तो 1 और ये हो जाएगा 24 चौका 96 और ये हो गया 1 और ये हो गया 19 पचे 95। अब देखिए जो ताज़ा है उसका वज़न कितना होगा? 1 और प्लस 24 मतलब कि 25। तो ताज़े का वज़न जो है वो 25 यूनिट है। ताज़े का वज़न 25 यूनिट है और 25 यूनिट का जो वज़न है, तो 25 यूनिट का जो मान है वो दिया है 20 केजी, ये वाला 20 केजी। तो 1 यूनिट का मान हम लोग निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20/25, ये नीचे आ जाएगा। घटाएंगे इसको तो 4/5, 4/5। तो सूखे का मान क्या दिया है? ये 1 और 15 मतलब कि 19 से 20, 20 यूनिट है ना, तो 20 यूनिट का हम लोग मान निकाल लेंगे। ये है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान निकालेंगे और 1 का मान कितना निकला है? 4/5, तो गुना ये 4/5 निकला है, ये वाला 4/5, तो 4/5 से गुना कर देंगे तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, 4 चौका 16, आपका उत्तर हो गया 16 केजी। मतलब कुछ दिन बाद जो घटा है उसका वज़न, तो कितना हो गया? 16 केजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है, मोहन ने 6 काली मोहन ने सॉरी मोहन ने 6 काली और 20 सफ़ेद बॉल खरीदा। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया। इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। बी बॉ बी ज्ञात करो, मतलब कि सफ़ेद बॉल ज्ञात करो। तो देखिए कह रहे हैं कि सफ़ेद बॉल की कीमत 5/2 है। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का मतलब कि अगर सफ़ेद बॉल की कीमत है 2 रुपया, तो काली बॉल की कीमत कितनी है? 5 रुपया। तो देखिए ये हो गया काली बॉल, ये काली और ये सफ़ेद। सफ़ेद। अब कह रहा है कि काली बॉल कितनी खरीदा है? जो काला बॉल खरीदा है वो खरीदा है 6 और सफ़ेद बॉल बताया नहीं है, तो सफ़ेद बॉल बी बताया है, तो मान लीजिए सफ़ेद बॉल x है और इसका अब मूल्य कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है, मतलब कि सफ़ेद बॉल की कीमत 2 रुपया है और काली बॉल की कीमत 5 है। अब देखिए अब कह रहा है कि काली बॉल और सफ़ेद बॉल, इसकी वजह से 45% बिल बढ़ गया है। अब गुना कर दीजिए, तो देखिए 6 पचे 30, 30 प्लस
ये हो गया 2x, इसको गुना करिए तो ये हो गया 2x। तो ये क्या निकल गया? सही बिल। ये हो गया सही बिल बना। मतलब कि जितना गलती नहीं जब हुआ था तब का, क्योंकि क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया, इसलिए। तो अब उसका हम बिल बनाएंगे, गलत बिल। तो गलत बिल बनाएंगे तो फिर संख्याएं बदल जाएंगी। तो संख्याएं बदल जाएंगी तो जो 6 है वो 2 हो जाएगा, और जो 2 है वो 6 हो जाएगा, और फिर 5 से और x में बदल जाएगा ये। तो फिर ये गुना कर देंगे तो देखिए ये हो गया 6 दूनी 12 प्लस 5x 5x, क्योंकि संख्याएं बदल गई हैं तो फिर बदल के गुना करना पड़ेगा उसको। तो देखिए ये हो गया ना। अब देखिए, अब जो 30 प्लस 2x 2x हुआ बटा 12 प्लस 5x 5x, इसका मान क्या है? मतलब जो इसका बिल है तो ये तो सही है, सही वाला बिल। तो ये हो गया 100, और जो गलत बिल बना है ये वाला गलत बिल, जो गलत बिल बना है वो है 45% बढ़ गया है, तो ये हो गया 145 145। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब तिर्यक गुना करेंगे इसको। तो तिर्यक गुना तो 145 में 30 से करेंगे तो ये हो गया 145 गुना 30, तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो ये हो गया 4 3 5, और जीरो का जीरो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। फिर प्लस 145 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, मतलब कि 290x इजकल टू, अब यहाँ जगह नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखे हैं इजकल टू, फिर इसका गुना करेंगे इसमें तो ये हो गया 1200 प्लस इसमें करेंगे फिर 500, तो 500x। तो देखिए इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 1200 प्लस 500x है ना, तो देखिए बराबर 1200 प्लस 500x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4350 से 1200 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 43, तो 0 0, 5 की 5, 1 की 1 और 3। इसको माइनस करेंगे इससे, फिर इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, फिर इसको माइनस करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 500 में से 290 गया तो 210x। अब कटाइए इसको, 0 से 0, 21 से कटाएंगे इसको तो 21 से कमा 21, फिर हो गया 10 और 5, तो 21 5 105। मतलब कि जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? 15। मतलब कि सफ़ेद बॉल, मतलब बी का मान होगा 15। सफ़ेद बॉल 15 खरीदा है वो। धन्यवाद।